तो मैं अब यही लिख रहा हूँ। मुझे बुक से तो कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं मिला, तो मैं इसका ये पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत से बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं पड़े। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ, आपने क्या फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ। अब जो मुझे गिवन चीज है मैं वो लिख रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आपने इंटीग्रेशन करनी है माइनस टी टू टी मनफी 2 इंटू डी टी। तो अब अगर मैं इसके ऊपर गौर करूं, मेरी प्रॉपर्टीज अप्लाई होनी है। अब मैंने देखनी है कि मेरा इसके ऊपर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी अप्लाई होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे देखता हूं कि मेरी यहां टाइम स्केलिंग हुई है, तो यहां समवर्ट टाइम स्केलिंग अप्लाई होगी। तो दूसरी जो मेरी यहां पे अप्लाई होगी, मैं यहां पे देखता हूं कि यहाँ एक और फंक्शन भी है जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई होगी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी करते हैं तो पहले स्केलिंग किया करते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। तो अब अगर मैं इसको करूं, मैं अपना पिछला कॉन्सेप्ट करता हूं, तो मैं यहां से 2 को कॉमन निकालूंगा। चलो मैं इसके आंसर आपको, इसके ऑप्शन भी दिखा देता हूं जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं। आप पहले अपनी तरफ से सॉल्व कर कीजिएगा, अगर आपसे होता है तो फिर आप मेरा आंसर देखिएगा। 1/2e 2/e 1/e स्केयर एंड देन 1/2e स्केयर। अंदाजा लगाएं क्या आंसर होगा, आप पहले से सॉल्व कर लें। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करूंगा स्केलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई। प्रॉपर्टी तो उसके अंदर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस टी। तो मैं यहां से जब रो इंटू 2 कॉमन, डेल्टा इंटू 2 कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा t माइनस 1। तो अब यहां 2 स्केलिंग फैक्टर है, तो मैं अपनी वो प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि आपका जो स्केलिंग फैक्टर का वो मोड नीचे आ जाएगा एंड सिग्नल उस तरह का उस तरह। तो मैं यहाँ पे वही चीज अप्लाई करने जा रहा हूं, माइनस इन्फिनिटी ई ऑफ माइनस टी डॉट 1/2 का मोड एंड t माइनस 1 डी ऑफ टी। तो 2 का मोड है तो ये 2 ही रहेगा, 2 का मोड 2 रहेगा, और ये 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू, सेम आगे जो चीजें बचेंगी वो मैं उस तरह की उस तरह लिख रहा हूं, t माइनस 1 इंटू डी ऑफ टी। नाउ आई कैन से डैट कि अब यहां 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब मैं अपना यहां पे मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, केशन प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा कि जो कि क्या कहती थी, मैं उसको लिख देता हूं। अगर आपके पास x ऑफ t है रो t माइनस 1 है, इज इक्वल टू क्या होता है, t1 आपका सिग्नल उस तरह का उस तरह। अब यहां पे अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो ये जो यहां पे अगर आप देखें t1 क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। यू कैन सी दैट अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो ये 1 इस जगह रिप्लेस हो जाएगा। आई कैन से दैट 1/2 इंटू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस 1 t माइनस 1। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहां अप्लाई की। तो अब आप देख सकते हैं कि e माइनस 1, अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e माइनस 1, ये बाहर आ गया, और ये बच जाएगा t माइनस 1 dt। अब आपको पता है कि यूनिट इंपल्स जो सिग्नल होता है उसका इंटीग्रेशन या उसका एरिया इज इक्वल टू 1 होता है। मैं आपको फिर भी लिख देता हूं कि जो इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इंपल्स सिग्नल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा e माइनस 1/2। अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं, 1/2 इंटू
ई माइनस ई हो जाएगा, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अपने अब आंसर्स में देखूं तो मेरे पास ओनली अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन सी दैट। तो इसके बाद मैं एक और आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी तो नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी मैथमेटिक्स की आपसे देखी जाती है कि आपको कितनी मैथमेटिक्स आती है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर देखने दे कितनी बनेगी। मैं कुछ आपको स्किप भी करवाई है प्रॉपर्टीज। 7वां, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपके पास आपने इंटीग्रेशन लेनी है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू टी मनफी T1, ये इसमें प्रॉपर्टी नहीं है, ये पिछले को ना आपके लिए एक शॉर्टकट तैयार हो गया है dt। तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो वैल्यू इसका आंसर x ऑफ T1 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको पीछे से ही एक्सप्लेन करता हूं, मेरे पास जो पीछे था ये देखें, तो अब ये देखें मेरे पास वही सेम चीज है, दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब मैं अपनी वही प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई करता हूं जो मैंने अभी पीछे लिखी है कि क्या अगर आपके पास इंटीग्रेशन हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी डॉट टी मनफी 1 dt, तो अगर आप इसमें देखें डायरेक्ट अपने इसने कहा था कि ये एक्स ऑफ टी के बराबर होती है T1 के बराबर। तो अब यहां T1 क्या है -1, तो मैं अगर यहां पे डायरेक्ट ये लिखूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा एक्स ऑफ T1 e की पावर -1, इस सारे का आंसर e की पावर -1 आ जाएगा। मैं लिख दूंगा 1/2 e की पावर -1 या 1/2e। आप इस तरह भी कर सकते हैं, तो जो मैंने इस तरह करवाया इस तरह भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को इजी बना देता है, यानी कि शॉर्टकट तरीके में आपका आंसर निकल आता है। तो एक और ट्रिकी सा क्वेश्चन करते हैं, मैं उसको फाइंड कर लेता हूं, तो देन वी विल सी दैट उसका आंसर वेट अ मिनट, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं बड़ा। हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अब ये क्वेश्चन है, आई थिंक सो कि आप लोगों को ये आना चाहिए, क्योंकि हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं सबके सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं। मेरी तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, पर आई थिंक सो कि आपकी तो अच्छी होगी। उसने कहा है कि ये जो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन है इसका आंसर क्या आएगा। ये बगैर करने वाला क्वेश्चन है, बगैर करने वाला क्वेश्चन। आई कैन से दैट जो ये एक हिंट यहां पे मौजूद है और इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद है। तो अब मैं इसको ना आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। इसका आंसर 0 आएगा। कैसे 0 आएगा? यही तो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं कि आपके पास एक इंटीग्रेशन है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -8t स्क्वायर रो ऑफ t प्लस 10 d ऑफ t। अब t प्लस 10 का क्या मतलब है? अब ये प्लस है ना, प्लस का मतलब है कि जो आपका सिग्नल है वो किस जगह मौजूद है, लेफ्ट शिफ्टेड है और 10 के ऊपर मौजूद है। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। पर जो मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 टू इन्फिनिटी हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जहां पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वहां पे तो जो मेरा यूनिट इंपल्स सिग्नल है उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर 0 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं 0 आ जाएगा। 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ले 0 की तो वो 0 आएगी, तो इसका आंसर 0 आएगा। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन, आपने ये
अपना ये पिक कर लिया होगा। आई थिंक आज तो हमारा बहुत इजी टॉपिक था, तो इसको हम आगे यूज करेंगे। इसके अलावा जो यूनिट इम्पल्स सिग्नल होता है, तो इसकी मैं रिलेशन आपको बता ही देता हूँ। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है।